Hello students, all of you are once again welcome in my online classes. I am your Sushil sir and now I am going to solve last question of this exercise, that is question number 5. So students, use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8 where m is some integer. Students, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m के फॉर्म में अथवा 9m प्लस 1 के फॉर्म में या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी प्रोसीड सॉल्यूशन. Students, let A be some positive integer and is divided by 3. Thus, possible remainders are 0, 1 and 2. Proceed. Let ये भी सम पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइडेड बाय एंड ये इज डिवाइडेड बाय by 3. Here possible remainders are equal 0, 1 and 2. So students, this means we will get 3 cases with remainder 0, with remainder 1 and with remainder 2. Now applying Euclid's division lemma, Euclid's division lemma in all cases be find. स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट ले लेते हैं. केस फर्स्ट, रिमाइंडर स्मॉल r इक्वल्स 0. स्टूडेंट्स, ये इज इक्वल टू 3q प्लस r और ये इक्वल टू 3q प्लस 0 एज रिमाइंडर इज 0 इन फर्स्ट केस और ये इक्वल 3q और ये इक्वल 3q बाई taking cube of both side. By taking cube of both
साइड्स, बोथ साइड्स का क्यूब करने पर और ये क्यूब इक्वल 27 क्यूब 27 क्यूब। स्टूडेंट्स 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 9 क्यूब और ये क्यूब इक्वल 3m। हियर m इक्वल 3, हियर m इक्वल 9 क्यूब। हर सम इंटीजर m, हर सम इंटीजर m। Students, in this case we found that cube of any positive integer is in the form of 9m। तो 27 को आप राइट कर सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब जो आ जाता है 9m। यहां m की वैल्यू 3 क्यूब है, क्योंकि यहां देखें m किसके लिए रखा गया है 3 क्यूब के जगह पे हमने m रख दिया है, तो हमें मिल गया फर्स्ट 9m के फॉर्म में। अब हमें दो केस और सॉल्व करने हैं। केस सेकेंड, तो स्टूडेंट्स केस सेकेंड, इन सेकेंड केस रिमाइंडर स्मॉल r इक्वल 1, ये इक्वल 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस r, while putting value of r we get 3 क्यूब प्लस 1 और ये क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब बाय टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, by taking cube of both sides, by taking cube of both sides। फ्रेंड्स हम व्हाट वी गेट, हम क्या पाते हैं, ये क्यूब इक्वल एंड हियर अप्लाई एन आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे हम इसे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम फर्स्ट ये क्यूब 3 3 9 27, तो क्या आ जाएगा 27 क्यूब प्लस बी क्यूब, बी फॉर 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 3 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 3 9 क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम किसी भी एक्सप्रेशन को के टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। ये क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। स्टूडेंट्स एक बार और हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो फर्स्ट 3 टर्म है, all the 3 terms are divisible by 9, ये हमारे सारे 9 से डिवाइजेबल हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ये क्यूब इक्वल्स, हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या आता है, 9 3 जा 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस
9 1 जा 9, ओनली क्यू प्लस 1। तो स्टूडेंट्स और ये क्यूब इक्वल 9 m प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि m ने इसको रिप्लेस किया है, इसको रिप्लेस किया है। यहाँ पे हम राइट करेंगे हियर m इक्वल्स 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस q फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। तो ये हमें सेकंड क्या मिल गया है, हमें सेकंड मिल गया है 9m प्लस 1 के फॉर्म में मिल गया है। नाउ केस थर्ड। स्टूडेंट्स अब हम केस थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज द लास्ट केस, केस थर्ड। हियर रिमाइंडर स्मॉल r इक्वल्स 0 हो चुका, 1 हो चुका, अब क्या आएगा 2। तो हम डिवाइड करते हैं, ये को किससे डिवाइड करते हैं 3 से, क्यूसेंट क्या आता है q और रिमाइंडर r आता है। यही हमारा इक्वल डिवीजन लम्बा है। अब हम वैल्यू रखते हैं रिमाइंडर की, तो ये इक्वल 3q प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 2 और ये क्यूब इक्वल 3q प्लस 2 का होल क्यूब। कैसे आया, बाई टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, बाई टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का क्यूब करने पर r। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्यूब इक्वल्स, यहाँ पे हमारा आ जाता है ये क्यूब इक्वल्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा आइडेंटिटी वही लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब 3 जा 9 3 जा 27 q क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाता है, प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो आ जाता है 27 q स्क्वायर, 3 3 जा 9 3a स्क्वायर b, तो 3 3 जा 9 3 27 2 जा 54, क्या आ जाएगा ये 54 q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 18 q। तो स्टूडेंट्स फिर एक बार इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाता है ये क्यूब इक्वल 27 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 18 q प्लस 8। स्टूडेंट्स अब हम अपने फर्स्ट 3 टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं और पाते हैं कि ऑल द 3 टर्म्स आर डिवाइडेड बाय 9। तो हमें 9 के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम 9 देख रहे हैं। और ये क्यूब इक्वल हम 9 कॉमन ले लेंगे, देखते हैं क्या बचता है। तो 9 3 जा 27 3 क्यूब प्लस 9 6 जा 54 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18 2 क्यूब प्लस 8। स्टूडेंट्स सो दैट ये क्यूब इक्वल्स 9m प्लस 8। यहां पे m की वैल्यू क्या है, ये हमने अंडरलाइन कर दिया, ये हमारी है m की वैल्यू। और यहाँ पे m की वैल्यू 3q क्यूब थी, यहाँ पे m की वैल्यू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q था, और यहाँ पे m की वैल्यू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q है। तो हियर
यहाँ m इक्वल्स 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम प्रूव कर चुके कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m के फॉर्म में आता है या 9m+1 के फॉर्म में होगा और या फिर 9m+8 के फॉर्म में होगा। इस प्रकार अब हम देख सकते हैं प्रूव्ड। स्टूडेंट्स रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।